नो 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 एंट्री की मैनपुरी में बीजेपी की नो एंट्री। नो 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 एंट्री की मैनपुरी में बीजेपी की नो एंट्री। और आज देखे, अरे कोई आगे से भागा, कोई पीछे से भागा। वहाँ बूथ पे बता रहे हैं कि कोई आगे से भागा, कोई पीछे से भागा। अरे भाग गए भाजपा के सारे एजेंटी। और मैनपुरी में बीजेपी की नो एंट्री, मैनपुरी में बीजेपी की नो एंट्री। लोग समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता सभी के लिए दोहरी खुशी का मौका है। एक तो डिंपल यादव जी चुनाव जीती हैं, दूसरा समाजवादी पार्टी और प्रसपा दोनों का विलय हो गया है। चाचा और भतीजा जो राजनीतिक दूरियां थी वो दूरियां कम हो गई हैं, एक हो गए हैं। क्या नाम है आपका? सुनील कुमार यादव। सुनील जी, क्या लगता है कि ये आज आप तो खुश होने का दोहरा मौका है? बिल्कुल ऐतिहासिक क्षण है, बहुत खुशी का माहौल है और पूरा सपामय माहौल है। यहाँ हर वर्ग ने वोट दिया है, उम्मीद से भी ज़्यादा जीत हुई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय यादव है। विजय जी, क्या लगता है कि पहली खबर तो ये है कि सपा और प्रसपा का एक साथ आना, डिंपल जी का 3 लाख के आसपास से वोट से जीतना, कितना बड़ा बूस्टअप है समाजवादी पार्टी के लिए? समाजवादी पार्टी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज जिस तरीके से मैनपुरी की जनता ने नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का कार्य किया है, उसलिए मैनपुरी का जनता का बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद प्रकट करते हैं सर्वप्रथम हम। और ये ऐतिहासिक दिन है कि आज चाचा भतीजे दुगनी सौगात देकर आए। आज का दिन दुगनी सौगात देकर आए। एक तो पार्टी का विलय हो गया, फिर सपा प्रसपा का विलय हो गया, और दूसरी बात है कि ऐतिहासिक जीत हुई हमारी यहाँ से मैनपुरी से। इसलिए समस्त मैनपुरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। अब 2024 की तैयारी है और 24 में हम 50+ अब की बार जीतने जा रहे हो। अब की बार यूपी से भाजपा को जड़ मूली सा दुखार फेंकने का कार्य करें। जय हिंद, जय समाजवाद। क्या नाम है आपका? हरिकेश यादव, जौनपुर से आए हैं। क्या लग रहा है, जौनपुर से आए हो? जी, जौनपुर से क्या आए। माहौल यहाँ पर देखा आपने चुनाव? माहौल बहुत बढ़िया देखा। एक तरफा चुनाव हुआ कि जो अपने गांव में प्रधानी नहीं जीत पाए वो भी सांसद चुनाव लड़ने चले आए हैं। तो ऐसी बात है हमारे यहाँ। तो हम कहना भी चाहेंगे कि नो 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 एंट्री की मैनपुरी में बीजेपी की नो एंट्री। और आज देखे, अरे कोई आगे से भागा, कोई पीछे से भागा। वहाँ बूथ पे बता रहे हैं कि कोई आगे से भागा, कोई पीछे से भागा। अरे भाग गए भाजपा के सारे एजेंटी। और मैनपुरी में बीजेपी की नो एंट्री, मैनपुरी में बीजेपी की नो एंट्री। यहाँ बीजेपी और जो आए थे बाबा जी कहे थे कि पेंडुलम जो हमारे चाचा जी को कह रहे थे, आज ऐसा झूला झूला दिए हैं चाचा जी कि साख जी पता नहीं कहाँ चले गए कि वही उनका कहना है कि अरे कवन गली, उनका कहना है हम साख जी के लिए करें, रघुराज के लिए। अरे कवन गली, अरे कवन गली रघुराज तू तो चला गईला कवन गली। तो यहाँ से कहाँ चले गए? अब एक हफ्ता उनको देख लूँगा, आप नहीं देख पाओगे रघुराज जी को। इसलिए चाचा जी ने कि चाचा जी ऐसा झूला झूलाई दिहन हो चला गहिले नशा के। चाचा जी जो झूला बहुत बढ़िया झूला दिए हैं कि वो सा के हेरा गए हैं। हाँ, जो स्टूल मंत्री लिखे थे सुबह कि आज जो स्टूल मंत्री कौन है? केशव प्रसाद मौर्य स्टूल मंत्री है। तो यही आज लिखे थे, सुबह लिख दिए थे, ट्वीट करके लिखे थे वो उठा पे कि आज का जो परिणाम है ये देश के भविष्य का है। तो वही हम कहे, हम पूरी तरह सहमत हैं कि आज का परिणाम देश के भविष्य में आया, जरूर आया। क्या लगता है कि लगातार अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि अगर आपके पास 100 विधायक हैं तो लेके आइए, मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो कुछ अंदर अंदर चल रहा है क्या? ये अंदर नहीं चल रहा है। वो बाबा जी को वकील करना चाह रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, तो इसलिए उनको ऑफर देते हैं, कंपनी ऑफर देती है, वो ऑफर लेते ही नहीं है। स्टूल मंत्री बराबर ऑफर पाते हैं हमारी पार्टी से, लेकिन वो आ ही नहीं रहे हैं। पता नहीं क्या उनको क्या मोह माया है। क्या पता उनके पास 100 विधायक हो ही ना। 100 विधायक नहीं, वो खुद विधायक नहीं है, तो 100 विधायक कहाँ पर है? स्टूल मंत्री जो है वो तो खुद विधायक नहीं है, तो बन गए हैं, जबरदस्ती बना दिए गए हैं उप मुख्यमंत्री। उनका भाई सरकार है। आगे मेरे साथ इस समय ये कुछ आपके उसमें दिखाइए, थोड़ा खोल के देखिए। ये अखिलेश यादव के दीवाने हैं, अखिलेश भैया की ये टैटू सीने पे लगवा के चल रहे हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम शिवम गोस्वामी है, जिला बुलंदशहर। आज तो बिल्कुल लड्डू चल रही है, नहीं चल रही है? लड्डू ऐसा जश्न, भारत में सबसे बड़ी जीत माननीय श्रीमती डिंपल भाभी जी की हुई है। आप तो प्रसपा और सपा एक हो गया। चाचा जी ने बोल दिया कि मेरी गाड़ी पर अब झंडा समाजवादी का कभी उतरेगा ही नहीं। चाचा के आने से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं में
बहुत खुशी का माहौल है और जोश है। चाचा जी के आने से नू समझ लो समाजवादी पार्टी में एक बहुत बड़ी खुशी की लहर आ गई है। अच्छा, योगी जी ने जो पेंडुलम वाला बयान दिया था, दिल में लगे क्या वो बात चाचा जी के? मुझे तो पता नहीं है। मैं बताऊं भैया, चाचा जी जो योगी जी बोल के गए थे ना, जो बोल के गए थे, भैया देखो, जो चाचा जी थे बोल के गए योगी जी, अब वो अपनी कुर्सी साध ले। हाँ, 27 कटने नहीं देंगे चाचा। हाँ, 24 और 27 पूरी होने नहीं देंगे। अब बाबा जी अपनी कुर्सी रोक पाए तो रोक ले। चाचा जी क्या चाचा जी जवाब दी। मैं करहल में आए थे योगी जी, शिवपाल जी को बोल के गए थे कि पेंडुलम है वो फुटबॉल हो गए हैं, इधर उधर जाते रहते हैं, वो बात दिल पर लग गई क्या? बिल्कुल दिल के पे लग गई है। समाजवादी पार्टी वो करके दिखाएगी 2024 में, वो देखते रहेंगे बीजेपी वाले।